नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक ऐसे विषय या टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद हर एक बीएमएस स्टूडेंट के दिलो दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेद पीजी प्रिपरेशन से संबंधित। अर्थात क्या प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि आयुर्वेद की पीजी की प्रिपरेशन कौन से प्रॉप अर्थात कौन से ईयर से हम लोग को स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न हमारे चैनल पे बहुत से बच्चों ने प्रश्न पूछा और बहुत से बच्चों ने मुझे डायरेक्ट भी पूछा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक छोटा सा लेक्चर आपके सामने दे दिया जाए जिससे हर तरह के बच्चों की समस्या का समाधान मिल सके। अब बात करते हैं कि इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में क्यों आ रही है। आज के समय में हम लोग जानते हैं कि अगर हम सिंपल उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें, जो पीजी की सीटें हैं पर्याप्त मात्रा में हो चुकी है। तो और मात्र सीट ही नहीं, जो स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ आपको, किसी किसी स्टेट में तो सैलरी के रूप में मिलता है, किसी किसी स्टेट में स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने बताएं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज ए बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें, जो 3 साल का एमडी या एमएस का जो एक आप पीजी जो स्टूडेंट पीजी करते हैं, उनको नहीं कुछ तो 35 से 36 लाख रुपए उनको स्टाइपेंड के रूप में मिल जाता है। तो 35 से 36 लाख अगर मिल जाता है, इसका मतलब कि आपकी बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। तो जब हम लोग बीएमएस में एंट्रेंस मतलब एडमिशन लेते हैं और कॉलेज में हम लोग का जब 15 दिनों का या जो भी ट्रांजिशनल जो एक्टिविटी होती है हम लोग की, तो उसके दौरान हम लोग को सब शैक्षणिक भ्रमण या ए टू जेड जो भी कॉलेज के बारे में या जो भी हमारे टीचर्स होते हैं पूरी स्कोप बताते हैं कि आयुर्वेद का क्या है स्कोप। तब जाके हम लोग को पता चलता है कि नहीं, इस तरह की चीजें चल रही है, हमारा फ्यूचर कैसा है। अब यहाँ पर बात हम लोग को जानना है कि एआईपीजीटी अर्थात जो आयुर्वेद पीजी का प्रिपरेशन कौन से प्राप में करना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि इसके बारे में आपको बिल्कुल फर्स्ट प्राप और सेकेंड प्राप में बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में आपको कब सोचना चाहिए? थर्ड प्राप में। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रिलैक्स हो गए। मैं क्यों कह रहा हूं कि फर्स्ट प्रॉप और सेकेंड प्रॉप के बच्चों को दिमाग में बहुत ज्यादा पीजी को लेकर प्रेशराइज नहीं होने की जरूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले ये जानना है कि हमें पीजी में हमारे से पूछा क्या जाता है। मींस कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से विषय को मेनली हम लोग को पीजी में पढ़ना होता है, जिससे कि हमारा पीजी से रिलेटेड हमारा जो एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग पीजी की प्रिपरेशन करेंगे थर्ड प्राप और उसके बाद थर्ड प्राप का मतलब जब इंटर्नशिप करेंगे, थर्ड प्राप में हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि यहां से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो वहां पर मुख्यतः हम लोग की चरक संहिता फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, सुश्रुत संहिता फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, ये दो मुख्य रूप से हमारी जो किताबें हैं, और साथ ही साथ अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, ये बृहत त्रयी हो गई। अगर लघु त्रयी की बात करें, शारंधर संहिता, थोड़ा सा द्रव्य गुण वाला पार्ट भाव प्रकाश, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब बृहत त्रयी और लघु त्रयी को हम लोग को कवर करना होता है। इसके साथ हम लोग का जो पारी की गाइड है और कुछ क्वेश्चन आंसर बेस कुछ गाइड होती हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तब जाके हम लोग का एक पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस और हर एक चीज मटेरियल कवर होता है। तो इसका मतलब कि हम लोग को फर्स्ट प्राप सेकेंड प्राप में करना क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि आज के समय में जो एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो नया जो सिलेबस बना हुआ है, आप देखोगे तो एक एक करके जो आपके संहिता के पॉइंट होते हैं, पूरा हम लोग का जो रेफरेंस होता है वो चरक का होता है, सुश्रुत का होता है, या अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह का ही होता है। तो हम लोग को बिल्कुल शांत तरीके से
अपनी जो फर्स्ट प्रॉप के अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है, जो भी टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, उसको सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। इसको ये मत सोच के चलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का उसको पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अपने प्रॉप वाइज जो एग्जाम्स हैं, चाहे 6 मंथ का हो, चाहे 1 महीने का हो, मतलब 1 साल का हो, या फाइनल यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, उसको अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ के कॉन्सेप्ट बना के चलते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी को भी पीजी की प्रिपरेशन में कोई समस्या नहीं आने वाली है। क्योंकि बाद में फिर से हमें इसी चरक सुश्रुत को फिर से रिवाइज करना है। अब आप देखोगे कि वही जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई रचना शारीरक क्रिया शारीरक, या जो पदार्थ विज्ञान, या जो संस्कृत का जो पार्ट जैसे कुछ जो सिलेबस के होते हैं, या आयुर्वेद का इतिहास है, या द्रव्यगुण है, या संहिता अध्ययन में चरक संहिता और अष्टांग हृदय, ये फिर से वही पढ़ना है। इसका मतलब कि हमें प्रॉप वाइज जो एक एक पॉइंट है उसको क्लियर कर लेंगे। उसको थोड़ा सा बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत फोकस करना होगा तो फाइनल प्रॉप में बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ना होता है कि नहीं, इसके बाद हमारे पास कम समय बचा है। लेकिन फर्स्ट प्रॉप सेकेंड प्रॉप में बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है और ध्यान रखना है कि सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रख के ही पढ़ना है। तो अगर जो बच्चा इस तरह से प्लानिंग करके चलेगा, जिसको पीजी करना है, तो फर्स्ट ईयर में दिमाग लगा देगा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर से पीजी में घुस जाऊं, तो बच्चे आप परेशान हो जाओगे। शायद फाइनल तक जाते जाते आप बोर हो जाओ, थक जाओ, है ना। इससे अच्छा है कि आप अपने प्रॉप के एग्जाम पे ध्यान दो। इंटरेस्ट जब जरूरत हो तो पढ़िए, जब जरूरत हो तो रिलैक्स रहिए। कहने का मतलब जब एग्जाम आते हैं तो बिल्कुल मन से लग जाइए, प्रॉप के एग्जाम को क्लियर करिए। और आप देखेंगे कि जब पीजी प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आप कितना रिलैक्स होके, क्योंकि आपने पीछे के जो प्रॉप्स थे उनके हर एक टॉपिक को आपने क्लियर कट पढ़ा है, और आने वाले पीजी प्रिपरेशन में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और अगर इसी तरह से आपने फॉलो किया तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पीजी स्कॉलर बन जाओगे। और मेरी आपके लिए, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस रहित होकर पढ़ाई करिए और अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करें। धन्यवाद।